हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर आप लोगों का अचीवमेंट क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, स्मृति इत्यादि को पढ़ा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस तीसरे वीडियो में हम लोग रामायण, महाभारत, दर्शन, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का वर्णन इत्यादि को पढ़ेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामायण रामायण के रचनाकार वाल्मीकि थे। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक था, बाद में 12000 और वर्तमान समय में 24000 श्लोक है। इसमें 7 कांड है और इसमें राम और रावण के युद्ध का वर्णन मिलता है और राम के द्वारा किए गए कार्यों का भी वर्णन है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। इसमें 18 पर्व हैं। प्रारंभ में इसका नाम जय संहिता था और उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। बाद में मध्यकाल में 24000 श्लोक हो गए और वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक है और इसे महाभारत कहा जाता है। दर्शन 6 प्रकार के हैं: योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, चवार्क दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम मुनि, सांख्य दर्शन के कपिल, चवार्क दर्शन के चवार्क, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक दर्शन के कनाद या उल्लूक कनाद ऋषि हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। बौद्ध साहित्य में को जातक कहते हैं। इसमें महायान और हीनयान के प्रमुख पुस्तक मिलते हैं। हीनयान का कथा वस्तु बुद्ध की जीवनी है। आगम जैन धर्म के ग्रंथ को आगम कहते हैं। इसमें कल्प सूत्र और भगवती सूत्र प्रमुख है। कल्प सूत्र में प्रारंभिक इतिहास का वर्णन है, जबकि भगवती सूत्र में महावीर का जीवन कृत्य, समकालीन राज्य व्यवस्था तथा पहली बार इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 18 प्रकरण हैं और इसमें मुख्यतः मौर्य वंश के शासन व्यवस्था का वर्णन है। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है और यह शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चचनामा को अली अहमद ने लिखा है और इसमें अरबों का सिंध पर विजय का वर्णन मिलता है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और यह एक मुख्य रूप से व्याकरण की पुस्तक है और इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास का वर्णन है। गार्गी संहिता, इसकी रचना कात्यायन ने की है और यह मुख्य रूप से ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें यमन आगमन का वर्णन है। पतंजलि का महाभाष्य, यह मुख्य रूप से व्याकरण की पुस्तक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इसमें शुंगों का इतिहास भी का वर्णन है। विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों के वर्णन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला यूनानी रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक, तीसरा अरबी लेखक और चौथा अन्य लेखक। यूनानी रोमन लेखक में टेशियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आए बहुत सारे लेखक इत्यादि प्रमुख हैं। टेशियस ईरान का राजवैद्य था और इसने भारत के इतिहास के रूप का वर्णन में बहुत से आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन किया है, जिसके कारण इसके द्वारा किए गए वर्णन का कोई प्रमाणिक उदाहरण नहीं है, प्रमाणिक वैल्यू नहीं है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक नियार्कस, अनेस्ट्रिकटस तथा ऑस्टियोबुलस हैं के विवरण का अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है।
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। डायमेकस यह बिंदुसार के दरबार में आया था और यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजवैद्य था। डायनोसियस अशोक के समकालीन था और अशोक के दरबार में आया था। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक ऐसी पुस्तक है जिसके लेखक का पता अभी तक नहीं चला है। इसके लेखक अभी तक अज्ञात हैं, परंतु इसके लेखक ने 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा की थी और इस दौरान उसने भारत में भी प्रवेश किया था और उसमें उसने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, जिससे कि उस समय हिंद महासागर के आसपास के भूगोल के बारे में पता चलता है। चीनी लेखक में फाहियान, संगयुंगन, ह्वेनसांग इत्यादि प्रमुख हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। इसने मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया। संयुगन 518 ईस्वी में संयुगन भारत आया था और इसने 3 वर्षों तक भारत में अध्ययन किया और इसने बौद्ध धर्म की अनेक प्राप्तियां प्राप्त की। वेनसांग 629 ईस्वी में वेंगसांग कपिसा में आया था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था और यह पूरे 15 वर्ष तक भारत में रहा था। 645 ईस्वी में वापस लौटा और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया और इसके समकालीन कुलपति वहाँ के शीलभद्र थे। इस वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत सियुकी नामक पुस्तक में के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें इसने 138 देश का वर्णन किया है। वेनसांग मुख्य रूप से बुद्ध, सूर्य एवं शिव के उपासक थे और इनके बारे में इन्होंने बहुत सारे कथा एवं नियम इत्यादि का पता लगाया था। वेनसांग हर्षवर्धन कालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का वर्णन किया है। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीतिका, पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में नालंदा एवं विक्रमशिला में आया था और इनके लेख में नालंदा एवं विक्रमशिला का वर्णन मिलता है। अरबी लेखक में अल-बुरूनी प्रसिद्ध है, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने किताब उल हिंद या तहकीके हिंद अरबी भाषा में लिखा। इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक, जो अरबी भाषा में है, को लिखा। यह 14वीं शताब्दी में आया था। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली में आया और उस वक्त दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था। काजी अर्थात न्यायाधीश। यह मुख्य रूप से मोरक्को, अफ्रीका से आया था और 1342 ईस्वी में इसे सुल्तान ने राजदूत बनाकर चीन भेजा था। अन्य लेखक तारानाथ तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तक लिखी थी। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में यह भारत आया था और यह पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। बोगाजकोई, यह एशिया माइनर में बोगाजकोई नामक एक स्थान है, जहाँ पर कि 1400 BC मतलब ईसा पूर्व के एक लेख मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का वर्णन है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय आर्य एशिया माइनर तक फैले हुए थे। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख, यह विदिशा MP में है और इसमें भागवत धर्म का उल्लेख है।
यवन राजा राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा यह गरुड़ स्तंभ बनाया गया था। भारत में भागवत धर्म विकसित होने का सबसे प्राचीन प्रमाण इसी लेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, यह कलिंग उड़ीसा में स्थित है। इस लेख को राजा खारवेल ने लिखवाया था। इसमें पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख को स्कंद गुप्त ने लिखवाया था। इसमें हून के आक्रमण का वर्णन है। सहगौरा अभिलेख, इसमें अकाल का वर्णन है। अनाज को सुरक्षित रखने के उपाय है। यूपी में गोरखपुर के पास सहगौरा नामक स्थान पर यह अभिलेख पाया गया था और यह एक ताम्र पत्र पर लिखा गया है। एरन अभिलेख, इसको भानुगुप्त ने लिखवाया था। प्रथम बार सती प्रथा का लिखित प्रमाण इसी अभिलेख में मिलता है। मंदसौरा अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन ने मंदसौरा अभिलेख लिखवाया था। इसमें रेशम बुनकर की जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह हरिसेन ने लिखवाया था, जो कि समुद्रगुप्त के समकालीन था। एहुल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था, जबकि ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा लिखवाया गया था। भारतीय सिक्के, यह प्राचीन सिक्का, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। साहित्य में इसे कसारपन भी कहा गया है। सिक्के पर लेख लिखने का प्रचलन प्रथम बार यवन शासक ने चलाया था। समुद्रगुप्त का बीना बजाता हुआ सिक्का प्राचीन काल में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। मंदिर, मंदिर को दो शैली प्रमुख थी, नागर शैली और द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में के मंदिर नागर शैली में बनाए जाते थे, जबकि दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में। जबकि दक्षिणापथ में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को मिलाकर मंदिर बनाया गया, जिसे बेसर शैली कहा गया। पंचायतन एक मंदिर बनाने की कला थी, जिसमें कि बीच में एक मुख्य मंदिर होता था और चारों दिशाओं में चार कोने पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे। इसी प्रकार हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ चुके हैं और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसी के साथ सभी को अलविदा।